हेलो गाइस, आज हम एसएससीजीडी 2021 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और हम सॉल्यूशन करेंगे 16/11/2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे, मैथ के पेपर का। और हम देखेंगे कि कम से कम फॉर्मूले का कम से कम यूज करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। यानी हमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका पेरीमीटर यानी परिमाप दे रखा हमें 36√3। तो इसकी हाइट ज्ञात करनी। देखिए, इक्वल लेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए होती है, तो इसका पेरीमीटर होगा तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 3 है, इसका दे रखा हमें 36√3। तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास 12√3 आ गया ये। अब जब हम इसकी हाइट ज्ञात करेंगे तो ऐसे एल्टीट्यूड दे देंगे हम, ये लंब होगा 90 डिग्री का। और हमें पता है कि प्रत्येक जो भुजा है इसकी यानी प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इसको ऐसे अलग बना लेता हूं मैं। तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री। तो देखिए, ये आया हमारा 12√3। और ये इधर ये दोनों बराबर बराबर साइड में हमें ये जो बांट देता है इसको, तो ये होगा हमारा 12 का आधा 6√3। तो हमें पता है कि जब एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज दिया दे हमें, तो हमें पता है कि 60 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम √3 कह देते हैं, और जो 30 डिग्री के सामने होती है उसको 1 कह देते हैं। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे हमारा आ गया 6√3। तो 3 यूनिट √3 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 6√3 गुणा √3, ये आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो हाइट आ गई वो 18 सेंटीमीटर आ गई। अब ज्यादातर आप ये करते पेपर में टाइम बर्बाद करने का तुम्हारा तरीका ये है कि भाई ए का मान आ गया हमारा 12√3। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते आप कि भाई 6√3 का स्क्वायर करते, अब इसका स्क्वायर में इसको घटाकर रूट करते। तो हमें इसको डायरेक्ट इसके परिणाम याद रख लो कि यदि 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया रहा है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट होती है। और यदि इसका हाइपोटेनस यानी इसका कर्ण निकालने लगे तो इन दोनों का स्क्वायर का रूट यानी 2, ये हमारी 2 होती है। इससे निकाल लो, या फिर जब आप फॉर्मूला लगाओगे उससे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं हो। ए पर्सन क्रॉसेज ए 1600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 4 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड। यानी एक आदमी 1600 मीटर की जो एक सड़क है उसको 4 मिनट में पार कर ले, 4 मिनट में पार कर ले, तो इसकी स्पीड बतानी किलोमीटर प्रति आवर में। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 बराबर दूरी बटे समय, तो हमें दूरी दे रखी 1600 मीटर और हमें टाइम दे रखा 4 मिनट। जब हम 4 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो हम 60 से भाग कर देते हैं, ये इसका बटे वाला भाग, ये हम 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है हमारा। और जब हम 1600 को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1 2 3, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो 4 चौक 16, ये आ गया हमारा 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, कई बार आप क्या करते हो कि भाई इसको 18/5 से भाग कर देता है या फिर 5/18 से। आप एग्जाम में जाकर जो है विचर जाओगे कि भाई हमें 5/18 से भाग करना या फिर 18/5 से भाग करना। आप सिंपल सा देख लो कि भाई मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, यानी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। और जो ये मिनट दे रखी है इसको जब हम घंटे में बदलेंगे तो इसको हम 60 से भाग कर देंगे। तो हमें फिर ये रटना नहीं पड़ेगा कि हमें भाई 18/5 से गुना करनी या फिर 5/18 से गुना करनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ए चेयर इज सोल्ड फॉर ₹720 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज ₹640। इफ इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी हमें दिया है कि भाई एक चेयर को 720 रुपए में बेचा गया जब इसके मार्क प्राइस पर हमने 10% की डिस्काउंट दी, और हमें इसका सीपी दे रखा है 640 रुपए। तो हमें हमसे पूछा है कि भाई यदि हम इसको मार्क प्राइस पर भी बेच दे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। देखिए, हमें एसपी दिया है 720 रुपए और हमें सीपी दे रखा है भाई 640 रुपए। तो हमें मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में ये होता है रेशो कि भाई 10% की डिस्काउंट देगा। 10% के डिस्काउंट का मतलब है 1/10, यानी 10 का यदि मार्क प्राइस हुआ तो 1 की डिस्काउंट देके उसे 9 रुपए में बेच दिया। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस आया 9 और क्वेश्चन में दे रखा है 720, तो 9 यूनिट का मान 720 हो गया और 1 यूनिट का मान हो गया 80, और ये मार्क प्राइस हो जाएगा 10 यूनिट का मान हो जाएगा 800। तो अब हमसे पूछ रखा यदि इसको 800 रुपए में ही बेच दे तो कितने का लाभ होगा। देखें, सीपी 640 है और मार्क प्राइस है ये है हमारा 800, तो हमें लाभ होगा 160 रुपए का। 160 का लाभ कितने पे, 640 पे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गई, 16 चौके 64 और 25 चौके 100, ये आ गया हमारा 25% की डिस्काउंट। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ठीक है, हमें दे रखा है कि भाई इसका मान ज्ञात करना। तो ऐसे सवाल में पहले हम ओ ब्रैकेट में ऑफ को ज्ञात करेंगे। देखिए, ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, ये होता है 4 ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 4 गुणा 6 प्लस 12/3 और गुणा 6 और माइनस 4 पंजे 20। तो देखिए हो जाएगा 6 चौक 24 और प्लस
ये 3 से 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 और -20, तो इससे यहाँ पे बच जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 24 और 4 28, यहाँ पे 3 की गुना हो रही और ये माइनस का चिन्ह और ये पे 45 और यहाँ पे +6 हो रहा, तो 28 थी 84 माइनस के और ये 45 और +6। तो देखिए जब इसको घटाएंगे हम तो ये बच जाएगा हमारा 14 में से 5 गया 9 और ये 7 में से 4 गया 3 माइनस का और इसमें 6 और जोड़ेंगे तो हमारा -39 +6 बराबर आ जाएगा -33। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है ए सॉलिड मेटेलिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 112 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इज मेल्टेड यानी पिघलाया जाता है एंड रिसेट इनटू ए सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। देखिए हमें उस ब्लॉक की लेंथ दे रखी 112 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी 44 सेंटीमीटर और हमें इसका जो है हाइट दे रखी 25 सेंटीमीटर और इसको हमने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया, इसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि जब हम इसको मेल्ट करेंगे यानी इसको पिघालेंगे और इसके शेप में डालेंगे तो इसका जो है वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट और इसका होता है πr²h। और हमसे पूछा है कि भाई इसके कर्व सरफेस एरिया का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 2πrh। तो देखिए इसमें हमें हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादातर आप क्या करोगे कि भाई इसमें इसका फॉर्मूला लगा के रखोगे और कैलकुलेशन करोगे दुनिया भर की और इसमें इसकी पहले हाइट निकालोगे और फिर इस फॉर्मूले में रखोगे। देखिए हमें क्या करना कि भाई हमारा फॉर्मूला आता है 2πrh, तो हम देखेंगे कि भाई πr² में हमें क्या और करना चाहिए कि भाई ये 2πrh हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए भाई πr² चाहिए। इसमें हम यदि r से भाग करके 2 से गुना कर दे, यदि हम इसमें r से भाग करके 2 से गुना कर दे तो हमारे 2πrh आ जाएगा, यानी हमें वॉल्यूम दे रखा 112 गुना 44 और गुना 25 और यदि हम इसमें इसकी r का मतलब है ये हमें दे रखा 35 सेंटीमीटर और इसमें यदि 2 से गुना कर दे तो हमें बिना किसी सॉल्यूशन के हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 7 से काटेंगे 7 पंजे 35 और 16 सत्ते 112, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और अब इसकी गुना करेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 की गुना जब 44 में करेंगे तो 440 आ जाएगा और इसकी गुना करेंगे 440 गुना 16। तो देखिए 0 16 चौका 64 हासिल 6 16 चौका 64 और 6 70, ये आएगा हमारा, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और इस प्रकार की ट्रिक सिर्फ हमारे चैनल मैथ्स ऑन टिप्स पर ही मिलेगी। ठीक है।